मुजफ्फरनगर में विश्वकर्मा एकता समिति व भारतीय विश्वकर्मा संगठन के पदाधिकारियों ने भोपाल रोड स्थित विश्वकर्मा उत्सव मंडप में बैठक कर समाज में चल रही उठापटक को लेकर रोष व्यक्त किया। बताते चलें कि विश्वकर्मा समाज में विश्वकर्मा चौक को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चला आ रहा है। इस प्रकरण में दो पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सोमवार को आहूत बैठक में बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा समाज में देश फैलाने के उद्देश्य से समाज के कुछ लोगों को धमकी देने व मुकदमे में फंसाने की बात की जा रही है। जगदीश पांचाल व मुकेश धीमान पक्ष द्वारा 2.5 लाख रुपए गबन की बात सोशल मीडिया के माध्यम से की गई, जिस पर राजीव धीमान विश्वकर्मा द्वारा आशंका व्यक्त करते हुए बताया गया कि हिसाब किताब स्पष्ट होना चाहिए, जिस पर मुकेश धीमान द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। साथ ही मुकेश धीमान द्वारा अपनी संस्था को रजिस्टर्ड दिखाकर रसीद तक काटी जा रही है और विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। यह तय किया गया कि धमकी की पुनरावृत्ति होने पर खुलकर विरोध किया जाएगा। आज की बैठक इसलिए हुई कि लगभग 9 तारीख से समाज में काफी चर्चा चल रही है और कुछ पैसों का भी आरोप लगाया जा रहा है, 2-2.5 लाख रुपए का। और मेरा निवेदन ये है कि विश्वकर्मा चौक सभी का है। इसमें शुरू से आखिर तक का आज तक का 25 साल हो गए, कोई हिसाब क्लियर नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने जहां तक दान दिया और अब दान नहीं दे रहे, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जहां तक मैंने दान दिया मुझे हिसाब वहीं तक का दे दो। दूसरी बात, अगर आदमी कोई सभ्य है, दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, सामाजिक है, तो कोई भी हिसाब ले सकता है। वो विश्वकर्मा चौक है, पूरे समाज का है। अभी कल बात हुई कुछ हमारी एक भाई से, हमारा उससे निवेदन है कि आपस में फोन पे गाली गलौच ना करे, थ्रेड ना दे, ये विश्वकर्मा समाज की बेइज्जती है। निवेदन है मेरा, बैठ के से निपटारे को निपटा दिया जा और बहुत जल्द निपटा दिया जा, नहीं तो बात काफी बढ़ भी सकती है, समाज को हानि भी पहुंच सकती है। तो मेरा निवेदन है सभी से। और विश्वकर्मा चौक का अध्यक्ष मुझे चुना गया, अब दोबारा फिर पैदा हो गया तो मैं भी उन पे मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। ऐसा ना हो कि मुझे करने पे मजबूर होना पड़े, तो इसे निपटारे को जल्द से जल्द निपटा ले। बैठक तो हमारे समाज के मुद्दों को लेकर ही है। इसमें पिछले कुछ दिनों से जो चली आ रही हैं बातें, उसमें दो गुट हैं। एक गुट पंजीकृत संस्था के रूप में है और दूसरा अपंजीकृत संस्था के रूप में है। तो दोनों में लेन देन के लिए किसी बात को लेकर बात हुई होगी। तो उसमें एक पक्ष ने, जिसमें मुकेश धीमान भार्गव जी हैं, उन्होंने जो जगदीश पांचाल गुट के, उन्होंने आरोप लगाया दूसरे पक्ष में मुकेश धीमान गालिबपुर के ऊपर कि आपने 2.5 लाख रुपए गमन किया है और आपको कोई भी धन लेने का, वो करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इस संस्था के लिए पंजीकृत नहीं है। लेकिन उन्होंने किया, तो उसमें हमने भी कुछ दो बातें लिख दी। तो उसके बाद की उसमें हमारे पे धमकी दी गई, विरोध किया गया हमारी बात का कि आप लोग ऐसा कैसे लिख सकते हो, बहुत बड़े नेता बन रहे हो क्या, हम तुम्हें देख लेंगे, ये करेंगे, मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का काम किया गया। तो हम इस चीज का विरोध में है, इसीलिए बैठक की गई। और ना किसी दबेंगे, दबाव का कोई भी ऐसा नहीं है कि हम दबाव में काम करेंगे या उनके दबाव में आ जाएंगे। तो हमारी यही बात है कि उस चीज के अंदर उनको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। आगे से कोई भी धमकी दी जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका संज्ञान लेके हम कानूनी रूप से कार्य करेंगे। और मैं पिछले जो है लगभग 8-10 दिनों से देख रहा कि एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। मैं समझता हूँ समाज के साथ राजनीति बहुत गलत बात है, होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ये जो है पैसों की बात आ रही है, 2-2.5 लाख रुपए के लेन देन की बात आ रही, तो दोनों जो आके समाज का मीटिंग करके उसे सार्वजनिक करें। और रही बात हिसाब की, हिसाब तो जो है एक समाज का जो है व्यक्ति, उसने दान दिया या नहीं दिया वो भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात इस ट्रस्ट की, देखिए सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की जो है निजी संपत्ति नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर जो ट्रस्ट बनाया वो बहुत गलत है। समिति जो है बन सकती है, और समिति भी जो है, जो इनकी बनी थी एक, वो पहले से ही जो है कोई काम नहीं कर रही थी। जो 20-22 साल में समिति जो है पंजीकृत ना हुई हो तो वो समिति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ट्रस्ट भी जो है, इन्होंने दोनों ने कई बार जो है स्वीकार करा कि हम दोनों जो है इसे निरस्त कर देंगे, लेकिन पता नहीं, अब समझ में नहीं आ रही, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ये, और कभी एक दूसरे को बड़ा भाई छोटा भाई बतावे। तो ये समाज के लिए जो है बढ़िया संदेश नहीं जा रहा। बात ऐसी करनी चाहिए जो समाज हित में हो।